व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। तो होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं हमारे चैनल के वीडियोस को। तो वैसे यूज़र्स जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे इस चैनल पे, तो जाएं चैनल पे और विज़िट करें, चैनल के सारे वीडियोस को एक्सप्लोर करें और देखें वो किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में जो कि एक्सेल की वीवी एपिसोड है, जहाँ पे हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था किस तरीके से हमने लूप्स को फाइंड आउट किया था, किस तरीके से हमने डिफरेंट लूप्स पे वर्क किया था। तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी जहाँ पे हमने देखा था फाइंड फंक्शन को यूज़ किया था हमने विद डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। उससे पहले भी हमने लूप्स डू वाइल लूप्स को लगाया था। तो आज की जो ये एपिसोड है इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम वीबीए के अंदर फॉर नेक्स्ट लूप को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लूप होता है जब भी आपको कुछ पर्टिकुलर फंक्शन कुछ पर्टिकुलर नंबर्स को या फिर कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स को आपको एग्जीक्यूट करना होता है कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स तक। तो उसको हम किस तरीके से फॉर नेक्स्ट लूप के बेसिस पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे, हम यूज़ करेंगे 2-3 एग्जांपल्स जहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हम उसको एक एज अ ऑर्डर में यूज़ करेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, और फिर किस तरीके से हम कुछ नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर पे उसको एग्जीक्यूट करेंगे और किस तरीके से हम उसमें कुछ नंबर्स को ऐड करके और फिर दोबारा से उस लूप्स को चलाएंगे और किस तरीके से अपने रिज़ल्ट को फैच आउट करेंगे। तो बने रहें आज के इस एपिसोड में, चलिए इसको सीख लेते हैं, ठीक है। तो क्विकली चलते हैं अपने वीवी एडिटर पे। मैं राइट क्लिक करता हूँ अपने शीट 1 पे। यहाँ पे एक्चुअली जो शीट मेरे पास पड़ी हुई है, यहाँ पे आज 5 सीट्स हमारे पास ओपन है, ठीक है। तो अभी हम शीट 1 पे ही वर्क कर रहे हैं, तो राइट क्लिक करते हैं और यहीं से हम जंप कर जाते हैं व्यू कोड पे, ठीक है। तो ये हमारा एडिटर विंडो आ गया और इस पे हम उन तीनों लूप्स को रन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल 1 को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं सब फॉर नेक्स्ट EX1, ठीक है, यानी कि EX1 ये एग्जांपल 1 हो गई, ठीक है। और इसको हम इमीडिएट विंडो पे ही रन करेंगे, ठीक है। तो कुछ रिजल्ट्स पहले से इमीडिएट विंडो पे रन है, तो इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस लूप को रन करने के लिए सबसे पहले क्या है कि हमें एक काउंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हम काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं डिम काउंट var एज इंटीजर, ठीक है। ये मैंने इंटीजर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर लूप को लगाते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं फॉर, इससे पहले एक चीज़ और भी मुझे करनी पड़ेगी, वेरिएबल के नेम को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिम माई वैल्यू, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑथेंटिक रहेगा, तो मैंने कर दिया डिम माई वैल्यू एज इंटीजर, ठीक है। अब करते हैं फॉर माई वैल्यू इक्वल टू 1 to 10, या आप जो भी आपकी ऑर्डर लेनी है, आप जितने भी ऑर्डर में इसको रन करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने माई वैल्यू इक्वल टू कर दिया फॉर 1 to 20, ठीक है। अब मैं करूँगा इसको डिबग, इसको मुझे प्रिंट करनी है अपने इमीडिएट विंडो पे, तो मैं कर दूँगा यहाँ पे डिबग डॉट प्रिंट, ठीक है। डिबग डॉट प्रिंट को मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैं डालूँगा माई वैल्यू इक्वल टू, वापस से इस कोड को क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे एम्परसेंट लगा के फिर इसमें हमें क्या चाहिए, अपने माई वैल्यू की जो काउंट है मैं उसी काउंट को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये माई वैल्यू इक्वल टू जो है ये एक स्टेटमेंट देगा और उसके बाद उसकी जो है काउंट वैल्यू देगा ये, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ माई वैल्यू, ठीक है। और इसको फिर मैं कर देता हूँ नेक्स्ट माई वैल्यू, ठीक है। इतना मैंने कर दिया। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, एक मैंने इंटीजर लिया है माई वैल्यू, जो कि एक इंट टाइप है। तो ये एक वेरिएबल है जो कि इस वेरिएबल में
ये मैंने वेरिएबल माई वैल्यू डिफाइन किया जो कि इंटीजर टाइप है, और मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू जो है 1 to 20 रखी है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें जो है मैंने एक डिबग डॉट प्रिंट यानी कि एक प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ किया है। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही इसकी 1 होगी तो डिबग डॉट यानी कि माई वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे माई वैल्यू इक्वल टू M% माई वैल्यू, यानी कि माई वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, यानी कि 1 कर देगा। और नेक्स्ट फिर माई वैल्यू यानी कि नेक्स्ट जो हमारी जो माई वैल्यू की जो रिकॉर्ड होगी 1 को प्रिंट करके यहाँ पे उसमें उसकी काउंटर जो होगी 2 हो जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे माई वैल्यू इक्वल टू 2 प्रिंट करेगा, फिर वो नेक्स्ट पे जाएगा। ये तब तक करेगा जब तक इसको 20 नहीं मिल जाता ठीक है। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं हम फंक्शन F8 के थ्रू, ठीक है। तो इसको कर देते हैं फंक्शन F8, और ये मैं इसके रिकॉर्ड को मैं अभी इमीडिएट विंडो पे ही इसको प्रिंट करूँगा। मैं थोड़ा सा इमीडिएट विंडो के साइज़ को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ जैसे कि और बेटर तरीके से दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं इसको फंक्शन F8, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट मेरी माई वैल्यू इक्वल टू 1 आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट माई वैल्यू, तो नेक्स्ट माई वैल्यू अभी 1 है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट पे जंप करेगा, तो यहाँ पे फंक्शन F8 दोबारा से करते हैं, ठीक है। तो अब जो माई वैल्यू जो है यहाँ पे 2 हो गई, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे इसने 1 को प्रिंट किया तो अब यहाँ पे इसकी जो नेक्स्ट काउंटर होगी वो 2 हो गई, ठीक है। तो अब ये 2 को प्रिंट करेगा, फिर फंक्शन F8 करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गई, फिर अब जो नेक्स्ट माई वैल्यू की जो वैल्यू हो गई यहाँ पे 3 हो गई, जो कि आपको डिस्प्ले में भी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ये 3 देगा, उसके नेक्स्ट टाइम 4 देगा। तो ये इस तरीके से जो भी इसकी काउंटर वैल्यूज़ है ये 20 टाइम्स इसको प्रिंट करेगा, और उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्ज़िट कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर नेक्स्ट लूप का यूज़ कर सकते हो, और जितनी भी आपकी ऑर्डर्स है, सपोज दैट कि आपकी 100 की ऑर्डर्स है या जो भी है, उसको आप इस तरीके से इस फॉर नेक्स्ट लूप को यूज़ करके आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं करता हूँ, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं, इसमें मैं कुछ वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करके देखता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ अभी जैसे ये मेरी माई वैल्यू जो माई वैल्यू की जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है 1 आ रही है। अब नेक्स्ट टाइम अगर वो इसमें यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर वो काउंटर चले तो इसमें 2 करके वो इंक्रीमेंट करता जाए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम स्टेप का यूज़ करेंगे। तो मैं इसी फंक्शन को यहाँ पे इसी मेथड को दोबारा से कॉपी कर देता हूँ और इसको मेथड 2 बना देता हूँ, यानी कि एग्जाम्पल 2 हो गई है, ठीक है। तो अब वहाँ पे उसके लिए क्या होगा, तो ये सारी सिंटेक्स मेरी सेम ही रहेगी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, जो मैंने i = 1 to 20 दिया है, यहाँ पे मैं कर दूँगा स्टेप 2, ठीक है। अब स्टेप 2 करने से क्या होगा कि ये 2 करके इंक्रीमेंट करेगा, और तब तक करेगा जब तक कि इसको 20 नहीं मिल जाती, ठीक है। तो ये देखते हैं किस तरीके से होता है। स्टार्ट तो ये फर्स्ट सही करेगा और उसमें 2 ऐड करेगा, नेक्स्ट जो उसकी होगी वो 3 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट उसकी 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये ऑर्डर चलेगी टिल 20, यानी 20 से पहले, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को एक बार मैं इस वाले वैल्यू को एक बार क्लीन कर देता हूँ इधर, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और वापस से इस फंक्शन F8 को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ फंक्शन F8, ठीक है। अब देखते हैं ये वैल्यू क्या दे रहा है। ये फर्स्ट मेरी माई वैल्यू जो हो गई ये 1 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू 3 हो गई, फिर फंक्शन F8 किया मैंने, ठीक है। तो अब जो हमारी माई वैल्यू जो होगी वो 5 हो जाएगी, क्योंकि वो उसमें हमारी जो 3 जो नेक्स्ट वैल्यू आई थी उसमें वो 5 को ऐड करेगा और फिर नेक्स्ट काउंटर पे प्रिंट करेगा। तो ये मैं फंक्शन F8 करता हूँ, ये हमारी 5 हो गई। इस तरीके से ये चलेगी और इस तरीके से ये 19 तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद ये एग्ज़िट कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर में स्टेप को यूज़ करके अपने ऑर्डर्स को इंक्रीमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर उसको डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब तो ये इस तरीके से हो गई। अब इसमें हम देखते हैं एक और भी चीज़ है जो कि हमारी रिवर्स ऑर्डर है। तो अब हमें अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में
प्रिंट करना हो तो वो किस तरीके से करेगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसी फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ वापस से, और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसकी जो एग्ज़ाम्पल है इसको मैं कर देता हूँ example3। ठीक है, या तो इसको मैं ये कर देता हूँ फॉर नेक्स्ट रिवर्स ऑर्डर, फॉर नेक्स्ट रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो ये मैंने रिवर्स ऑर्डर कर दिया। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से होती है, अब मैं इसको करता हूँ 20 to 1, यानी कि इसको उल्टा करता हूँ। ठीक है, इसको मैं करता हूँ 20 to 1, और स्टेप में क्या करता हूँ मैं, स्टेप में एक माइनस कर देता हूँ, यानी कि एक एक वैल्यू जो है वो माइनस करके हमें दिखाता जाए। ठीक है, 20 से स्टार्ट करें, नेक्स्ट में एक वैल्यू को माइनस करें, और यहाँ पे जैसे 20 से अगर 19 करनी है फिर 18 करनी है, तो इस तरीके से वो वैल्यू हमें एवरी काउंटर पे प्रिंट करके दिखाए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 2 करोगे तो ये 2 वैल्यू भी यहाँ पे 2 करके माइनस करेगी। तो इसको एक बार देखें, ज़रा क्रॉस चेक करते हैं। मैं इस वैल्यू को डिलीट करता हूँ और एक बार वापस से इस फंक्शन को रन करते हैं, फंक्शन एफेट करते हैं वापस। ठीक है, तो ये फर्स्ट वैल्यू हमारी 20 हो गई, नेक्स्ट जो होगी हमारी 18 होगी, यानी कि ये एवरी काउंटर पे 2 वैल्यूज़ को माइनस करके और वो वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। अगर हम यहाँ पे इसको -1 कर दे तो ये 19 टाइम्स ये वैल्यू चलेगी। ठीक है, वापस इसको एक बार फंक्शन एफेट करते हैं। एक बार यहाँ पे रखा और फिर वापस से फंक्शन एफेट किया। ठीक है, 20, 19, 18, 17, ये इस तरीके से वैल्यू चलेगी जब तक ये 1 हो जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से 20 टाइम्स ये वैल्यू रन हुई, और ये हमें रिवर्स ऑर्डर में हमारी वैल्यूज़ जो है ये देखने को मिल गई। तो होप करता हूँ ये इस एपिसोड से आपने ये चीज़ तो जान ली होगी कि किस तरीके से फॉर नेक्स्ट वैल्यू को हम यूज़ करते हैं, और किस तरीके से हम उसमें स्टेप मेथड को लगा करके और किस तरीके से उसके वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ ऑल इज़ वेल, और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। देखेंगे फॉर नेक्स्ट लूप का यूज़ करेंगे कुछ अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो कि हमारी एक्सेल की ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि हमारी वर्कशीट्स हो गई और वर्कबुक्स हो गई। तो उसमें कुछ पर्टिकुलर काउंट से रिलेटेड ऑपरेशंस करेंगे, और हम यूज़ करेंगे प्रोटेक्ट अपने शीट को करने के लिए। तो बने रहिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।